फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये सुदामा जी का है। सुदामा जी एक ठेकेदार के पास में मजदूरी के काम करते थे और जहाँ जहाँ वो ठेकेदार उन्हें ले जाता था, कभी हरियाणा में, कभी दिल्ली में, कभी यूपी में, तो उन्हीं के साथ वो चलते थे। ठेकेदार खाना पीना और तनख्वाह अलग से देता था। वो रात में खाना बनाने के भी काम करते थे। तो चलते हैं सुदामा जी की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को पुश कर दीजिएगा ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस नहीं कर पाएँ, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं सुदामा जी की कहानी में। हाईवे नाइट के एक सफ़र पर आप सब तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम सुदामा है। मैं एक मज़दूर हूँ और एक ठेकेदार के पास में मजदूरी का काम करता हूँ। और ये घटना को लगभग 8 साल हो चुका है। मैं राजस्थान के भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में हमारे ठेकेदार ने एक फैक्ट्री का रेनोवेशन का काम लिया था और उसी में हम लोग काम में जुटे हुए थे। रहना खाना सब कुछ वहीं पर हम लोग कर रहे थे, क्योंकि फैक्ट्री तो बंद थी और पुरानी हो चुकी थी। कई जगह से टूटी फूटी सब वही हम लोग मरम्मत के काम कर रहे थे। मेरे साथ में 10 आदमी थे, जिसमें 4 मिस्त्री और बाकी हम लोग हेल्पर थे और हमारा काम लगातार चल रहा था। ठेकेदार हफ्ते में 1 दिन आते थे, काम हम देख करके और खर्चे का पैसे वैसे दे करके फिर वो दूसरे साइड पे चले जाते थे। वो शनिवार का दिन था, मुझे अच्छी तरह याद है। ठेकेदार आए थे सुबह में ही, काम हम देख करके उनको तसल्ली हुआ कि काम सही चल रहा है। फिर वो खाने पीने का पैसा दे गए मुझे कि तुम अपना ये खाने पीने का सब इंतज़ाम करते रहना, वो वर्कर को खाना खिलाते रहना। मैंने पैसे अपना संभाल कर रख लिए थे, कि मार्केटिंग सब कुछ, सब्जी चावल आटा घी सब कुछ मैं ही लाता था। रात के टाइम में सब मज़दूरों ने और जो भी मिस्त्री थे बोले, भाई आज तो कुछ स्पेशल बनना चाहिए, आज ठेकेदार पैसा भी दे गया है, तो रोज़ रोज़ सब्जी खा के हम लोग ऊब चुके हैं, तो आज कोई स्पेशल आइटम बनाओ भाई सुदामा जी। मैंने बोला, आप ही लोग बताओ, जो आप बोलोगे हम बना देंगे। सबका राय था आज चिकन खाने की। नहीं, कोई बात नहीं, मैं चिकन ही जाकर ले आऊँगा। और वो लोग किसी दूसरी जगह पर शाम के टाइम में चले गए थे। कोई दूसरी फैक्ट्री में काम चल रहा था और उनका दोस्त उनको कोई आमंत्रित किए थे, कोई पार्टी साटी ऐसे कुछ था, हल्का फुल्का खाने पीने का इंतज़ाम, और उसमें चले गए थे। बोले कि हम 10 बजे तक आ जाएंगे, 9-10 बजे तक आप खाना बना कर रखना, क्योंकि वहाँ तो खाने का इंतज़ाम नहीं है, सिर्फ हल्का फुल्का है नाश्ते का। और वो सब चले गए थे, मुझे भी लेके जा रहे थे। यानी भाई फिर दिक्कत हो जाएगी ना, कब मैं आऊँगा उधर से, कब खाना बनाएंगे, तो काम में रुकावट हो जाएगा, कब हम लोग सोएंगे। आप लोग चले जाओ, मैं जब तक खाना सब इंतज़ाम करके खाना रेडी करता हूँ। रात के 8 बजे मैं अपना खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। सब सामान चिकन वगैरह लेके आया था और खुला आसमान के नीचे ही मैं अपना चूल्हा जला लिया था, लकड़ी का चूल्हा, ईंट रख करके, और उस पर मैं खाना बना रहा था। आधा घंटा के आसपास मुझे लगा कि गेट ज़ोर से बजा है, क्योंकि गेट में अंदर से बंद कर रखा था, तो मुझे लगा कि शायद वो लोग वापस आ गए हैं। मैंने, भाई रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ, गेट खोल रहा हूँ। मैं गेट पर पहुँचा
गेट खोला तो बाहर देखा, बाहर तो एकदम सुनसान पड़ा है, कोई भी नहीं था। तो आखिर किसने गेट बजाया? मैं थोड़ा देर इधर उधर देख करके गेट बंद करके अपने खाना बनाने के काम में जुट गया। पास में एक कुर्सी रखी हुई थी, लकड़ी की पुरानी सी कुर्सी थी, और उस पर मैं कभी बैठता था और कभी कोई और भी बैठ जाते थे। कुर्सी अपनी जगह से सरक गई, उसके घसीटने की आवाज़ आई। मैं हैरान सा देखते रह गया, यानी कुर्सी पर तो कोई बैठा नहीं है, और कुर्सी को कौन खींच रहा है? और जहाँ कुर्सी रखी हुई थी वहाँ से कम 3 फुट पीछे हो गई थी कुर्सी, और घसीटने के मुझे आवाज़ भी आई थी। अब तो मेरा मन डर से भर गया। मैं एकदम डर चुका था कि आखिर ये कुर्सी अपने आप तो जाएगी नहीं। अब मुझे लगा कि अब ये तो भूत का ही काम है, भूत हो प्रेत हो, और मेरा मन एकदम व्याकुल हो चुका था डर के मारे। अब वो लोग अभी तक आए नहीं थे और 10 बजने का आसपास टाइम हो चुका था। मैं रोटी का तैयारी कर रहा था, सब्जी वगैरह सब कुछ बन चुका था, और तभी ये कुर्सी घसीटने की आवाज़ आई। और मैं एकदम चूल्हे के पास में अब बैठा का बैठा ही रह गया। और कुर्सी वो हिल रही थी जैसे कोई उसको हिला रहा हो। अब तो मेरी चीखें एकदम निकल गई। मैं एकदम डर चुका था। अब मैं कहूँ कहाँ भागूँ मैं रात के टाइम में? लेकिन मेरा एकदम मन जो था कह रहा था कि यहाँ से निकल के भागो, नहीं तो तुम मारे जाओगे या तुम पर भूत अटैक कर देगा। और वही मैंने किया कि मैं गेट की तरफ सीधा भागा चिल्लाते हुए। लेकिन आसपास की जो फैक्ट्री थी वो सब बंद पड़ी थी, और इस टाइम तो हमारी बात कोई सुनने वाला भी नहीं है उस जगह पर था। और चिल्लाते हुए मैं जब गेट पर पहुंचकर गेट खोलने लगा तो गेट मेरे से खुल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बाहर से किसी ने गेट को बंद कर दिया है। ये अंदर से मैं तो साकल खोल दिया था, लेकिन मैं कितनी जोर लगा कर गेट खींच रहा था अपनी साइड में, लेकिन गेट खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और तभी मैंने आवाज़ सुनी, जैसे जब हम खाना वाना बनाकर सब बर्तन वगैरह रखे थे वो गिरने लगे थे अपने आप। सब कुछ जो मैं सेट करके रखा था, बर्तन, चिकन जिसमें बना कर रखा था, पतीला, सब बिखर गया था। अब तो मेरा लगा कि बस हार्ट अटैक आ जाएगा डर के मारे। सब कुछ बिखर चुका था जहाँ मेरा चूल्हा जल रहा था, लेकिन कौन बिखर रहा था ये मुझे नज़र नहीं आया। कोई भी इंसान, कोई भी जानवर ऐसा हमें दिखा तक नहीं, लेकिन आखिर कौन कर रहा है ये सब? डर के मारे मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से गेट पर ही चिल्लाने लगा था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे अब मेरा काम तो तमाम हो जाएगा। और सारा खाना वहाँ पर बिखर गया था। मैं उस तरफ तो जाने का हिम्मत भी नहीं कर रहा था कि मैं चूल्हा के तरफ में जाऊं, देखूं कि क्या गिरा नहीं गिरा। मैं गेट पर ही खड़ा खड़ा और चिल्लाए जा रहा था, कोई है तो भाई बचाओ, बाहर से गेट खोलो। मैं इस तरह आवाज़ें लगा रहा था डर के मारे। और तभी जैसे लगा कि मेरे शरीर में कोई सन्न सा पास में आके खड़ा हुआ हो। हवा का झोंके मेरे पास में आकर के टकराया। मैं एकदम सिहर गया कि ओहो, लग रहा कि अब तो ये मेरे पास भी आ गया। और वही हुआ जैसे किसी ने मेरा गला पकड़ दिया हो, और मेरी तो आंखें एकदम लगा कि बंद हो जा रही हैं, आंखें एकदम बंद होने लगी थी। मेरे मुंह से आवाज़ निकल नहीं रही थी, और मैं छटपटाने लगा था। और जो लोहे का गेट था मैं वहीं पर टिका हुआ था, और अपने ज़ोर ज़ोर से मैं इसको बजाने की कोशिश कर रहा था। अब मेरी आंखें बंद होने लगी थी, सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा था। मैं तो चिल्ला नहीं पा रहा था, बस छटपटा रहा था और गेट को
लोहे के गेट को बार बार अपने पैरों से, अपने हाथों से पीछे की साइड में मुक्का मार रहा था, धक्का मार रहा था कि कोई मेरी आवाज़ सुने और मेरी सहायता करे। और तभी जो हमारे साथी जो गए हुए थे सारा गेट पर आ चुके थे और मुझे मेरे नाम से पुकारने लगे, सुदामा सुदामा गेट खोलो, हम लोग आ गए। और उसी वक्त वो जो जिसने भी मेरा गला पकड़ा था वो मेरा गला छोड़ दिया था और मैं नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा था। वो लोग बाहर से दरवाज़ा पीट रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं कि अंदर से मैंने दरवाज़ा खोल रखा है, बस ढकेलने की देर है। और वही पीटते पीटते कुछ देर में मैं तो नीचे गिर करके और लंबी लंबी सांस ले जा रहा था, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। तब उन्होंने, शायद उनको पता लग गया कि अंदर कुछ गड़बड़ है और वो धक्का मारने गेट खुल गया। आते ही मेरी तरफ देखे उन्होंने, मैं गिरा हुआ था। सुदामा क्या हुआ सुदामा? मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। जिसने मेरा गला दबाया था, गले में दर्द हो रहा था, अभी भी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अगर ये लोग थोड़ी ही देरी करते तो मेरा तो काम तमाम हो गया था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन ये लोग सही वक्त पर आ गए थे और फिर उन्होंने मेरी मदद की, मुझे उठा करके और चूल्हे के पास में ले गए। वहाँ जा कर के देखा हर चीज़ बिखरा हुआ है, रोटी भी, सब्जी भी। और बोले क्या है ये सब? मैं तो अभी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैंने हाथ से इशारा किया कि थोड़ा रुको। फिर एक भाई ने मुझे पानी ला करके दिया कि पहले सुदामा तुम पानी पियो, ठंड रखो, थोड़ा सा आराम कर लो, क्या हुआ था बाद में बताना, आप पहले पानी पियो। मैं आहिस्ता आहिस्ता एक आध घूंट पानी पिया। तब थोड़ी देर के बाद में मैं उनको धीरे धीरे सब बात बताने लगा। वो मेरी बातें सुन कर के एकदम दहल चुके थे। बोले भाई अब हम लोग रात में यहाँ नहीं रुकेंगे और चलो तुम भी चलो, जहाँ हमारे बाकी लोग हैं दूसरी जगह से जहाँ से आए थे, रात हम वहीं काटेंगे और वहीं पर रहने का इंतज़ाम करेंगे, लेकिन इस फैक्ट्री में रात में हम लोग रुकेंगे नहीं। और वही हमने भी किया कि वहाँ रुकना अब खतरे से खाली नहीं था। हम चल पड़े थे दूसरी जगह पर। रात हमने वहीं पर काटा था और सुबह में हम लोग इस जगह पर आए थे जब सूरज निकल गया था और 8 बज चुका था। तब हम इसमें अपना काम शुरू किए थे। ठेकेदार को खबर मिल गई थी कि इनके साथ में ऐसी ऐसी हादसा हुआ है। वो लोग बता दिए थे जिनके यहाँ हम रात में रुके थे, वहाँ भी काम चल रहा था, वही उसी ठेकेदार का। ठेकेदार आ गया, मेरे से पूछा सुदामा क्या हुआ, तुम मेरे को सच सच बताओ, क्या तुमने सपना कोई देखा था या तुम्हारे मन का भ्रम था कि कोई जानवर आकर के खाना वाना सब किया था? सच बताओ। मैं जो सच्चाई थी उनके आगे रख दिया। वो मेरी बात सुनकर के भी लग रहा था कि विश्वास नहीं कर पा रहे थे। मैं बोला देखो जी, जो सच्चाई है मैं आपको बता दिया हूँ, बाकी मानना ना मानना ये आपका काम है, लेकिन हम तो इस जगह पर रात में कभी भी नहीं रुकेंगे। और मैंने वही फैसला, मेरा अंतिम फैसला था और बाकी लोगों का भी वही फैसला था कि हम काम तो करेंगे दिन में, लेकिन रात में इस जगह पर नहीं आएंगे। ठेकेदार बहुत मनाने की कोशिश किया, लेकिन हम लोग नहीं माने। बोले आपका काम छोड़ना मंजूर है, लेकिन अपना हम जान नहीं गंवाएंगे। तो दोस्तों, ये थी सुदामा जी की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह के कोई घटना है, कोई सच्ची आप बीती है अपनी, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप विजिट कीजिएगा। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी भरी पड़ी हैं। तो
फिर हम दोस्तों कल मिलते हैं एक दूसरी कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।